नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीषा चौधरी है और मैं बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू में ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि सर्जरी या फिर ऑपरेशन से जब बच्चा होता है तो उसके बाद में महिला को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोग पेशेंट को चौथे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं और उसके बाद में हमारे पास पेशेंट सीधा स्टिच रिमूव कराने आती है। तो जब पेशेंट हमारे पास टाँके खुलवाने आती है तो हम उससे पूछ लेते हैं, भई आप लोग खाने में क्या क्या खा रहे हो। तो वो जो पेशेंट है वो हमें बताती है कि मैडम घराड़ा तो माने एक फुल्को दूध दलियो खिचड़ी और बिस्किट ये दें खाना। अच्छा, पानी कितनों के? पानी तो पेट भर के कौन दी मैडम, कोई घूट घूट दी ही यूँ कहें कि पेट फूल जागो। अरे ऐसा नहीं है, पेट ऐसे पानी पीने से पेट नहीं फूलता है। और पेशेंट को स्पाइनल भी लगता है ऑपरेशन सर्जरी के दौरान, तो उससे स्पाइनल हेडेक भी होता है। तो लिक्विड खूब देना है, 3 लीटर तक लिक्विड पेशेंट को देना है। वो चाहे जूस के रूप में हो, पानी के रूप में हो, दूध हो, सारी चीज़ें उसको देनी हैं। और खाने में भी हमें ये दलिया खिचड़ी दूध एक फुल्के से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान मरीज़ का जो पेट है उसको कई लेयर्स के रूप में खोला जाता है और अलग अलग जगह है जो निक दिए जाते हैं। तो उस घाव को भरने के लिए बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन सी, मल्टीविटामिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमें अपनी डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल करना है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई और सीजन के जो फ्रूट्स होते हैं वो सब खाने हैं। प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे घर पे जो फीमेल होती हैं फिर कई बार सोचती हैं कि ऑपरेशन हो गया अब तो बिल्कुल भी टहलना नहीं है, लेटे रहना है। लेटे रहना एकदम सही नहीं है। जब आप घुमाई फिराई करोगे तो आपका जो टिश्यू है वहाँ पे उसकी वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, वेस्कुलरिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में घाव के भरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें घूमते फिरते रहना है और बच्चे को प्रॉपर 2-2 घंटे से फीड कराना है। और फीडिंग के लिए पोस्चर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार जैसे फीमेल्स होती हैं वो झुक के बच्चे को फीड कराती हैं, झुक के नहीं करना है। पीछे एक पिलो लगाना है और सपोर्ट दे के बच्चे को फीड कराना है। और एक टाइम में फीडिंग के टाइम ये ध्यान रखना है कि एक टाइम में एक साइड के ब्रेस्ट को ही फीड कराना है, क्योंकि जो लास्ट में जो मिल्क होता है वो बच्चे की सेटाइटी करवाता है। मतलब उसमें जो फैट कंटेंट ज़्यादा होता है तो इससे बच्चे को तृप्ति मिलती है। ऐसे नहीं एक साइड एक बार में थोड़ा सा इधर पिला दिया, थोड़ा सा उधर पिला दिया, तो बच्चे की फीड कंप्लीट नहीं होती। तो ध्यान रखना एक टाइम में एक साइड के ब्रेस्ट को ही फीड करवाना है, दूसरी बार में दूसरे साइड के ब्रेस्ट को फीड करवाना है। और मैं साथ में पेशेंट के हस्बैंड या फिर घर वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी मरीज़ को खूब सपोर्ट करें, मेंटल सपोर्ट करें, क्योंकि ये टाइम एक महिला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। कई कई बार महिलाएं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उसको विशेष मूड स्विंग होने लग जाते हैं। तो इन सब बातों का विशेष करके ध्यान रखना है, थोड़ा उसको सपोर्ट भी करना है। बच्चे को आप बीच बीच में बच्चे को आपको लेना है ताकि महिला रेस्ट कर सके, क्योंकि 8 से 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी होती है। और उसको बीच बीच में 2-2 घंटे से उठ उठ के फीड कराती ही रहती है और कई बार तो लंबे टाइम तक फीडिंग चलती रहती है। तो ऐसे में घर वालों को विशेष ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। विशेष करके हस्बैंड को भी थोड़ा सा इस समय निकालना चाहिए, ताकि अच्छे से रिश्ते बने, आगे भी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बना रहे। धन्यवाद।